स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू से भेदभाव। तो हम शुरू करते हैं हमारी इस नई कहानी को। ऑफिस से आते ही संजीव ने जब देखा कि उसकी माँ उर्मिला जी खाना बना रही है तो वह बोला, माँ स्नेहा कहाँ है? तब उर्मिला जी कहती है, लेटी हुई है अपने कमरे में, आज बीमार हो गई है। क्या करूं, खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, ना बनाऊंगी तो क्या खाओगे? क्या स्नेहा बीमार है? क्या हुआ उसे? अब जाकर तुम ही देखो क्या हुआ है। मैं खाना बनाऊं या जाकर देखूं? उर्मिला जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोले। हाँ ठीक है माँ जी, मैं देखता हूँ, लेकिन फिर मीठी कहाँ है? मीठी भी तो खाना बना सकती थी। हाँ, बस मेरा तो यही काम रह गया है कि मैं बारी बारी से सबके यहाँ जाकर बोलूं, खाना बना दो, खाना बना दो। तुम्हें खाना खाने से मतलब है, कपड़े बदल कर आओ, खाना खाओ। मुझसे ज्यादा हिसाब किताब मत रखो। आज उर्मिला जी कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही थी। माँ की बात सुन संजीव अपने कमरे में जाता है। स्नेहा को लेटे हुए देखकर पूछता है, स्नेहा क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या हुआ है? जैसे ही स्नेहा के सर पर संजीव ने हाथ रखकर देखा तो गर्म तवे की तरह तप रहा था। संजीव ने कहा, स्नेहा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया और चुपचाप लेटी रो क्यों रही हो? कम से कम एक बार फोन तो कर दिया होता। और तुम रो क्यों रही हो? कहीं दर्द भी हो रहा है? पति की प्यार भरी बातें सुनकर स्नेहा और भी रोने लगती है और कहती है, नहीं मुझे कहीं भी दर्द नहीं है, लेकिन मुझे माँ जी की बातों से बहुत तकलीफ हो रही है। आप देख रहे हो कि मुझे कितनी तेज बुखार है, इसके बावजूद भी माँ जब से किचन में खाना बनाने लगी है तब से मुझ पर चिल्ला रही है, गुस्सा हो रही है कि मैं बीमार कैसे पड़ गई। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं बीमार नहीं पड़ सकती हूँ? अब संजीव को समझ में आया कि माँ इतनी गुस्से में क्यों थी। तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? और वैसे भी माँ को खाना बनाने की क्या जरूरत थी? मीठी खाना बना सकती थी। क्या वह घर की बहू नहीं है? अगर तुम बीमार पड़ गई तो क्या हुआ? वह काम नहीं कर सकती थी? आप जानते हैं ना, एक तो मीठी काम नहीं करना चाहती, दूसरे माँ जी खुद नहीं चाहती कि वह काम करे। जब माँ जी ही नहीं चाहती कि मीठी काम करे तो बड़ा उसे क्या पड़ी है कुछ भी करने की? आपने कभी आज तक उसे देखा है कि वह किचन में आकर कभी एक टाइम का पूरा खाना बना सके? कभी दाल चावल बनाकर चली जाएगी और कभी सबको चाय बनाकर देकर चली जाएगी। लेकिन माँ जी उसे एक बार भी नहीं बोलती। और आज जब मुझे इतना तेज बुखार हुआ है तो माँ जी मेरे ही ऊपर चिल्ला रही है, मुझे एक बार देखने की बजाय मुझे गालियां दे रही है। ये कहते हुए स्नेहा रो पड़ी। सच में अब तो यह रोज रोज का ही नाटक हो गया था। जब भी अगर कभी स्नेहा बीमार पड़ जाती तो घर में यही हाल होता था। माँ खाना बनाती, मीठी अपने कमरे में आराम से सोई रहती और माँ जब तक खाना बनाती तब तक लगातार स्नेहा को गुस्से में बड़बड़ाती रहती थी। मीठी को भी इस घर में आए हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन उर्मिला जी कभी भी उससे घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी, क्योंकि मीठी उनकी अपनी सगी बहू थी। संजीव जब 4 साल का था तो उसकी माँ अचानक ही बीमार हुई और फिर 4 साल के मासूम राजीव को रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चली गई। संजीव छोटा था, इसलिए सब लोगों ने संजीव के पिता की दूसरी शादी एक गरीब लोगों घर की लड़की उर्मिला जी से कर दी। सबको यह लगा कि इसने गरीबी देखी है, इसके अंदर संस्कार भी होंगे, यह संजीव को अच्छी तरह से संभाल लेगी। 2 साल बाद उर्मिला जी का भी एक बेटा हुआ। समय अपने हिसाब से चलता रहा, सब कुछ सही चल रहा था। संजीव और सुमित अब दोनों ही शादी के लायक हो गए थे। उर्मिला जी ने सबसे पहले संजीव की शादी कर दी। संजीव की पत्नी स्नेहा ने आते ही पूरे घर को संभाल लिया था। पूरी तरह से उर्मिला जी को घर के कामों से फ्री कर दिया था। तब तक सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही उर्मिला जी ने अपने सगे बेटे सुमित की शादी की और बहू के आते ही सगी बहू का प्यार उसके अंदर भर जाता है और उर्मिला जी अपनी बहू को कभी कोई काम करने ही नहीं देती थी। घर का सारा काम स्नेहा अकेले में करती थी।
2-3 महीने बाद जब स्नेहा अपने साथ किचन में मीठी को बुलाती है तो उर्मिला जी तुरंत उसे कहती है, अरे नहीं नहीं स्नेहा, मीठी को मत बुलाओ, आज उसे चक्कर आ रहे हैं। वह सुबह से मुझसे कह रही थी, बिल्कुल भी उससे खड़ा नहीं हो पा रहा। स्नेहा सास की बातें सुन चुप रह जाती। इधर मीठी का जब भी मन करता तो वह किचन में आती, या तो दाल चावल बनाकर चली जाती या फिर सबको चाय बनाकर ही देकर चली जाती। मतलब मीठी को जो भी करना था अपने मन से ही करना था। घर की कोई भी जिम्मेदारी उसे कभी भी समझ में नहीं आई। यहाँ तक कि आज पूरा 1 साल हो गया था उसके आए हुए। इस 1 साल में उसने कभी भी एक टाइम का खाना अकेले में नहीं बनाया था। और स्नेहा जब भी मीठी को काम में हाथ बटाने के लिए बुलाना चाहती तो स्नेहा से पहले ही उर्मिला जी कहने लगती है कि मीठी ठीक नहीं है। मतलब उसे कोई ना कोई बीमारी लगातार बनी ही रहती थी। वह तो बस अपने में ही चुपचाप लेटी रहती थी। जब उसका मूड होता तो खाना सबके साथ बैठकर खा लेती, नहीं तो ज्यादातर वह अपने कमरे में ही खाती थी। स्नेहा जब भी उर्मिला जी से कहती, माँ जी मीठी कब तक ऐसे ही कमरे में बंद रहेगी, उसे थोड़ा बहुत घर के कामों में भी हाथ बटाना चाहिए, तो तुरंत ही उर्मिला जी स्नेहा के ऊपर ही गुस्सा हो जाती। तुम क्या चाहती हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह कैसे काम कर सकती है? तुम्हें देखा नहीं जा रहा है? अब तक तो तुम अकेले ही काम कर रही थी, अब उसको देखकर तुम्हें जलन होने लगी है। वह बीमार है, तकलीफ में है, इसके बावजूद भी तुम्हें काम की ही पड़ी है। एक बार भी तुमने उसे जाकर कभी पूछा ही नहीं कि वह कैसी है। स्नेहा इतनी भी बच्ची नहीं थी कि जो अपनी सास की बातों को समझ नहीं रही थी। 1 मिनट के लिए संजीव भले ही अपनी माँ को माँ समझे, लेकिन स्नेहा तो बहू थी। उसे पता था कि उर्मिला जी संजीव की सौतेली माँ है। वह तो बस संजीव और मुझे इस्तेमाल कर रही है। संजीव पूरे घर के खर्चे अकेले में उठाते हैं और मैं पूरा दिन काम करती हूँ। बैठे बैठे ही माँ जी को एक अच्छा खासा नौकर मिला हुआ है, फिर वह और उनकी बहू काम क्यों करेंगे? ज्यादातर तो सगी सास बहू में भी नहीं बनती है, यह रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन उर्मिला जी तो स्नेहा की सौतेली सास थी, फिर यह रिश्ता इतना सुलझा हुआ कैसे हो सकता था? उर्मिला जी बहुत ही चालाक औरत थी, वह दिमाग से बहुत काम करती थी। संजीव के सामने जितने ही प्यार और अपनेपन से बातें करती, स्नेहा संजीव के पीठ पीछे उतनी ही तीखी बातें करती थी। उर्मिला जी के हिसाब से स्नेहा कभी बीमार नहीं हो सकती थी और उनकी अपनी बहू मीठी वह कभी ठीक नहीं हो सकती थी। आज जब स्नेहा को बुखार हो गया तो उर्मिला जी मीठी को खाना बनाने के लिए बोलने की जगह खुद ही खाना बनाने लगी थी। और जब संजीव ने माँ को खाना बनाता हुआ देखा तो उसने पूछा, माँ मीठी कहाँ है? तो उर्मिला जी ने साफ साफ कह दिया था कि उसे चक्कर आ रहे हैं, वह उठ भी नहीं पा रही है। बीमार तो स्नेहा भी थी, लेकिन स्नेहा की चिंता उर्मिला जी को बिल्कुल भी नहीं थी। वह बस यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी स्नेहा ठीक हो जाए और घर का काम फिर से संभाल ले। स्नेहा को रोता हुआ देख संजीव उसे दवा देने के बाद कुछ सोचते हुए वापस किचन में आता है और कहता है, माँ एक काम करो, तुम जाकर मीठी को बोल दो तैयार होने के लिए। उर्मिला जी हैरान होकर पूछती है कि कहाँ जाना है मीठी ने? कहीं नहीं जाना माँ, मैं मीठी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। मीठी को डॉक्टर के पास क्यों लेकर जा रहे हो? अरे डॉक्टर को दिखाना है तो अपनी पत्नी स्नेहा को दिखाओ, उसे बुखार हुआ है, उसे दवा की जरूरत है तो वह ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा डॉक्टर की जरूरत मीठी को है। तब उर्मिला जी हैरानी से पूछती है, संजीव तुम क्या कह रहे हो? तब संजीव कहता है, माँ मीठी जब से इस घर में आई है उससे कोई ना कोई बीमारी रोज ही रहती है। कभी उसे चक्कर आता है, कभी उसे दर्द होता है, कभी उसे खड़ा नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि इलाज स्नेहा का नहीं मीठी का होना जरूरी है। ये कहते हुए संजीव जैसे ही मीठी के कमरे की ओर आता है, पीछे से उर्मिला जी ने उसे रोका। अरे नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि तुम बस स्नेहा पर ध्यान दो। माँ तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम कोई है जो मीठी की फिक्र कर रहा है। सुमित, मीठी और आप भले ही स्नेहा की फिक्र नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तो सबकी फिक्र करता हूँ।
मुझे भी तो समझ में आए आखिर ऐसा कौन सा रोग मीठी को है जो उसे खाना खाते समय नहीं होता, चाय पीते समय नहीं होता, नाश्ता करते समय नहीं होता, सोते समय नहीं होता। उसकी सारी रोग, बीमारी, दुख, दर्द, तकलीफ बस काम के टाइम ही होता है, खाना बनाने के समय ही होता है। यह जो तुम कर रही हो ना, ऐसा मत समझना कि यह सब मुझे समझ में नहीं आता है। आपके मन में चाहे सगी बहू आने के बाद कुछ अलग ही भावनाएं आ गई है, लेकिन मेरे लिए तो आप मेरी सगी माँ जैसी ही हो। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आप ये खेल खेल रही हो ना, मेरी बहू पराई बहू का, यह एक दिन आपके लिए ही बहुत नुकसानदायक होगा। एक ना एक दिन इस घर का बंटवारा तो होगा ही होगा, क्योंकि सुमित और मीठी की हरकतें ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। और मुझे यह भी पता है कि आप बंटवारे में सीधे उन दोनों की तरफ ही आओगी। एक बार सोचकर देख लो कि जिस बहू को तुम एक काम नहीं करने देना चाहती, उसे दिन रात सुला के बैठा कर रखती हो। भगवान ना करे अगर कल को हम अलग होना पड़े, तो क्या तुम उसे सुला के खिलाई पिलाएंगी? तुमने उसकी ऐसी आदत बना रखी है, तो क्या आगे चलकर तुम्हारी सेवा करेगी? तुम्हें 2 वक्त की रोटी बनाकर देगी? आपको भले ही मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरी बातों को जरा गौर से समझना। मीठी का यह आराम कहीं आपके लिए हराम ना हो जाए। आज फैसला कर ही लो, या तो आप अपने हिसाब से काम का बंटवारा कर दो, या फिर मैं ही कर देता हूँ। हो सकता है अगर मैंने कुछ किया तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए सब कुछ मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया है। मेरी बातों को गौर से समझना, सोचना। इसके बाद जो भी फैसला होगा बहुत ही सोच समझ कर करना। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। या तो आप कल से मीठी को काम से लगाओ, या फिर कल से मैं स्नेहा को बस एक टाइम का खाना बनाने के लिए बोलूंगा। एक टाइम का खाना सब कुछ स्नेहा के जिम्मे होगा और दूसरे टाइम का सारा कुछ मीठी के। अगर मीठी खाना बनाएंगी तो सब लोग खाना खाएंगे, नहीं तो बिना खाए ही रहेंगे तब तक जब तक मीठी खाना नहीं बनाएंगी। 2 साल हो गए मीठी को इस घर में आए हुए, बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। आज संजीव का ऐसा रूप देखकर उर्मिला जी डर गई थी। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन बड़बड़ाते हुए संजीव को सुनाते हुए मीठी के कमरे में जाती है और कहती है, मीठी बहू जाओ खाना बना दो, नहीं तो कोई खाना नहीं खाएगा। अभी चाहे तुम बीमार रहो या जो भी रहो, आखिर इन लोगों ने दिखा ही दिया अपना असली रूप। सास की बातें सुन मीठी चुपचाप जाकर किचन में लग जाती है और उर्मिला जी गुस्से में संजीव को देखे जा रही थी, लेकिन अभी संजीव को उनके देखने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। प्यार से या गुस्से में, जैसे भी हो, घर का काम तो चल ही रहा है। कम से कम मीठी कमरे से बाहर तो निकली। एक टाइम के खाने की जिम्मेदारी तो अभी उसके ऊपर आ ही गई। चाहे हंस के बनाए, चाहे रो के बनाए, चाहे बीमारी में बनाए या ठीक होकर बनाए, बनाना तो पड़ेगा ही। क्योंकि आज संजीव ने पहली बार उर्मिला जी से गुस्से में बोला था। संजीव का गुस्सा देख और उसकी बातें सुन उर्मिला जी सोचने के लिए मजबूर हो गई, कहीं सच में संजीव की ये बातें सच ना हो जाए। इसलिए मीठी को घर के कामों में लगाए रखना भी जरूरी था। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए।